जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पाओ। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच हमारी आज की आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल क्लास को लेकर। और आज जो हम सब क्लास करेंगे प्रमुख उपकरणों के आविष्कारक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से आता है वो आपका करवा दिया जाएगा। देखिए 2020 एंड 2021 के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के निकला इंडियन आर्मी के जीएस सेक्शन में, क्योंकि 2021 का जो पेपर हुआ उसमें आपका ये टेलीविजन का आविष्कारक भी पूछा गया और ये रिवॉल्वर का आविष्कारक भी पूछा गया, साथ में रबर का आविष्कार पूछा ही गया, साइकिल का आविष्कार किसने किया ये भी पूछा, उसके साथ साथ जो है कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो 2020 और 2021 में जो है ना ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग क्लास को एंड तक अटेंड करेंगे और सभी सबसे पहले शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन प्रेस करें, क्योंकि देखो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी क्लासेस ला पाते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। सभी क्लासेस की रूटीन जरूर ध्यान में रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास आता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह है देखो आपका यहाँ पे कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, रॉल्फ वेजवुड, जी डैमलर या फिर नेक्स्ट में है निकोला टेस्ला। देखो इंडियन आर्मी का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये पेपर में देखो करीब करीब 2018 से आ रहा है और यहां तक कि 2021 तक आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन निकल के बनता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप सबको लगभग पता ही होगा। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो वो है देखो चार्ल्स बेबेज। जिन्होंने भी आंसर किया ए को उन सभी ने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका यह है कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन? निकोला टेस्ला, रुडोल्फ डीजल, जी डैमलर या फिर राल्फ वेजवुड। निम्नलिखित में से जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? क्या होगा आंसर? सभी लोग को बताना और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। तो देखो डीजल इंजन का आविष्कारक जब भी पूछे तो सबसे आसान क्या होता है ना, उनका नाम सही होता है। वो क्या? तो वो हो गया रुडोल्फ डीजल। ठीक है, इनके द्वारा ही जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। अंत में डीजल दिखना है, सीधे डीजल इंजन में आ जाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? ग्राहम बेल, वॉल्टर हंट, विलियम जेनी या फिर जॉन वॉकर। निम्नलिखित में से जो टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? टेलीफोन का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो टेलीफोन का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है ग्राहम बेल के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ग्राहम बेल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे यह आपको दिया गया है कि माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन? ग्राहम बेल या फिर एलिसा थॉमसन या फिर माइकल फैराडे या सर क्रिस्टोफर कांक्रेट। निम्नलिखित में से जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? तो जो माइक्रोफोन है इसका आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन देखो आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो मैं देख रहा हूँ आज का होमवर्क आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, पर सभी खुद से बताएंगे। कोई भी बिना नेट का सहारा लिए, बिना कुछ किए खुद से बताने की कोशिश करेंगे, बिना किसी बुक का हेल्प लिए, बिना नोट कॉपी का, कि माइक्रोफोन का जो आविष्कार है किसने किया है। होमवर्क रहेगा आपका, सभी को जो आंसर है कमेंट बॉक्स में भेजनी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है देखो कि रडार के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रबर वल्कनाइज। देखो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, ये रबर लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, रडार लिखा हुआ पर ये रबर होता है, ध्यान में रखोगे सब कोई, यहाँ पे रबर होगा। ठीक है, रबर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ रबर? जो वल्कनाइज्ड रबर होता है उसके आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वॉटसन वॉट, लुई पास्चर, जैकब सिक या फिर चार्ल्स गुडियर। इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर का क्वेश्चन है आपका। चलो बताओगे सबको। नर्सिंग स्टूडेंट में पूछा गया था, 28 फरवरी 2021 में आया है कि रबर के आविष्कारक कौन है। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, गलती कोई भी मत करिएगा। जो रबर है, रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? याद रखना, नर्सिंग असिस्टेंट एंड आपकी जीडी, इन दोनों में जो इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्या होगा आंसर? रबर का आविष्कार किसने किया? तो रबर का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है चार्ल्स गुडियर के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रिवॉल्वर? रॉबर्ट वॉटसन वॉट, लुई पास्चर, सैमुअल कोल्ट या फिर जैकब सिक। इंडियन आर्मी का 2020 एंड आपका 2021 दोनों सालों में जो इस क्वेश्चन को पूछा गया है सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या होगा आंसर? सभी लोग को करना है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया है? तो जो रिवॉल्वर है इसका आविष्कार किया है देखो सैमुअल कोल्ट ने। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है आपका देखो कि रडार के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रडार। हैरिसन वो एवं टनिंग या फिर लुई पास्चर या जैकब सिक या फिर रॉबर्ट वॉटसन वॉट। निम्नलिखित में से जो रडार है, रडार के आविष्कारक कौन है। जो रडार है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है।
तो जो रडार है इसके आविष्कारक कौन है, तो वो हो जाएंगे देखो रॉबर्ट वॉटसन वॉट। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। देखो एक चीज याद रखना, अभी आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि टेलर एवं यंग भी तो होता है, बिल्कुल सही। अगर कभी रॉबर्ट वॉटसन वॉट ना दिया रहे और कभी ऑप्शन में आपका टेलर एवं यंग मिल जाए, अगर टेलर एवं यंग भी मिल जाएगा तो वो भी सही होगा, ध्यान में रखेंगे सब कोई। अगर टेलर एवं यंग दे दिया है रॉबर्ट वॉटसन वॉट की जगह तो ये दोनों भी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे कि प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्लास्टिक, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर पार्कस, जैकब सिक या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्लास्टिक की खोज की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग बताएंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं चाहिए, सभी को करनी है और बिल्कुल सही बतानी है यहाँ पे। तो रिवॉल्वर के जो आविष्कारक है वो है देखो अलेक्जेंडर पार्कस। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पार्कस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो ये है आपका क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप, जेड जॉनसन, एलिसा थॉम्सन, माइकल फैराडे या फिर सर क्रिस्टोफर कांक्रेल। निम्नलिखित में से जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सब कोई करोगे, कोई भी गलती नहीं करोगे। जो माइक्रोस्कोप इसका आविष्कार किसने किया, तो यह किया गया है देखो जेड जॉनसन के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन, लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किंग जिलेट या फिर डेवार। निम्नलिखित में से जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, क्या होगा आंसर, सभी लोग करोगे और बिल्कुल सही बताओगे, गलती कोई भी नहीं करेंगे, बताइए जल्दी से। तो जो पेनिसिलिन है इसका खोज किया गया है देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। इंडियन आर्मी का 2017 से लेकर 2020 तक का पेपर में एक क्वेश्चन मिला हुआ है, सभी लोग बिल्कुल सही किए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपका, यह आपको दिया गया है कि थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मोमीटर, डेनियल गैब्रियल या फिर एलिसा थॉम्सन या फिर सर क्रिस्टोफर कांक्रेल या फिर सर जेम्स पकल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है, यहाँ पे आप सबको बताना है किसके द्वारा जो है आविष्कार किया गया थर्मामीटर का। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। तो थर्मामीटर का जो आविष्कार है वह देखो किया गया डेनियल गैब्रियल के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है। इनके साथ साथ याद रखेंगे फारेनहाइट भी होते हैं, अगर फारेनहाइट ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई एक ही मिलेगा, या तो आपको मिलेगा डेनियल गैब्रियल या फिर फारेनहाइट, तो दोनों में से कोई एक ही मिलेंगे, ठीक है। गैलीलियो को भी माना जाता है लेकिन गैलीलियो सही नहीं है क्योंकि इन्हें मुख्य रूप से थर्मामीटर का आविष्कार नहीं किया था जो कि शरीर का तापमान मापता है, उन्होंने तापमापी का आविष्कार किया था जो कि टेम्परेचर मापने के काम आता था अलग अलग पदार्थों का। पर थर्मामीटर जो कि मनुष्य के शरीर की तापमान मापती है उसका आविष्कार किया डेनियल गैब्रियल ने और फारेनहाइट ने, ठीक है, ध्यान में रखना दोनों को। चलिए अगले सवाल पे बढ़े पे, जो कि है देखो आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन कंडेंसर, ठीक है। विलियम जेनी है या फिर वॉल्टर हंट है या जेम्स वॉट है या फिर जॉन वॉकर है। निम्नलिखित में से जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंडियन आर्मी में बहुत ही बार पूछा जाता है, तो सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो स्टीम इंजन है इसका आविष्कार किसने किया है। तो जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन के जो आविष्कारक है वो है देखो जेम्स वॉट। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन सी जेम्स वॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है देखो आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ग्रामोफोन, जॉन वॉकर, वॉल्टर हंट, विलियम जेनी या फिर थॉमस एल्वा एडिसन। निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे बताना है कि जो ग्रामोफोन है, ठीक है, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, ग्रामोफोन, ठीक है। ग्रामोफोन के जो है आविष्कारक कौन है, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, गलती कोई भी मत कीजिएगा और बिल्कुल सही बताने की कोशिश कीजिएगा। तो जो ग्रामोफोन है इसका आविष्कार किया है देखो थॉमस एल्वा एडिसन ने, जो ने भी आंसर किया है डी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि है देखो आपका यहाँ पे 15 नंबर कि डायनेमो के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनेमो, विलियम जेनी, वॉल्टर हंट, माइकल फैराडे या फिर जॉन वॉकर। निम्नलिखित में से जो डायनेमो है, डायनेमो का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है, क्या होगा आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग बताओगे, सभी लोग को जो है बताने की कोशिश करनी है। तो जो डायनेमो है इसका आविष्कार किया है देखो आपका माइकल फैराडे ने। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन सी माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी, जॉन डनलप, बेंजामिन फ्रैंकलिन
या फिर के मैकमिलन, या फिर देखो नेक्स्ट में आपका अलेक्जेंड्रो वोल्टा। निम्नलिखित में से जो विद्युत बैटरी है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? विद्युत बैटरी का जो आविष्कार है किसने किया है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो विद्युत बैटरी है इसका आविष्कार किया है देखो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी अलेक्जेंड्रो वोल्टा। जिन्होंने भी डी को किया उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो आपका कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर? ई टॉर्सली, जॉन डनलप, के मैकमिलन या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो इन्हें भी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। तो बैरोमीटर के जो आविष्कारक हैं वो है देखो ई टॉर्सली। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो ये है कि सौर मंडल के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ सोलर सिस्टम? कॉपरनिकस, लुई पास्चर या फिर रॉबर्ट वाटसन वॉट या फिर जैकब। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सौर मंडल की खोज की गई? जो सौर मंडल है, सौर मंडल के आविष्कारक कौन है? तो जो सौर मंडल है इसके आविष्कारक है देखो कॉपरनिकस। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए कॉपरनिकस। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 19 नंबर सवाल है कि ग्रहों की खोज के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्लैनेट्स? केपलर या फिर दिया हुआ है देखो फिलिप लेबन या फिर हैंस गीगर या फिर एम लेमार्ड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ग्रहों की खोज की गई? ग्रहों की खोज जो है किन्होंने की है? ग्रहों की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? तो जो ग्रहों की खोज है यह देखो किया गया है केपलर के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको है देखो 20 नंबर सवाल दिया गया है। ये है आपका कि प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्रेशर कुकर? डेनिस पेपिन, लॉरेंस, किंग, जिलेट या फिर रोमर। 19 नंबर सवाल है आपका। चलिए बताइएगा सबको क्या होगा? प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? जो प्रेशर कुकर है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जो प्रेशर कुकर है इसके आविष्कारक है देखो यहाँ पे डेनिस पेपिन। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए डेनिस पेपिन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो 21 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ ट्रांसफार्मर? सर जेम्स पकल या फिर एलिसा थॉमसन या फिर माइकल फैराडे या फिर सर क्रिस्टोफर कांक्रेल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ट्रांसफार्मर की खोज की गई? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? जो ट्रांसफार्मर है इसका खोज किसने किया है? तो जो ट्रांसफार्मर है इसका खोज किया गया है देखो माइकल फैराडे के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी माइकल फैराडे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका देखो 21 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि टेलीफोन यांत्रिक के आविष्कारक कौन है? टेलीविजन यांत्रिक आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? क्वेश्चन देखो 2020 एंड आपका 2021 दोनों सालों में आ रखा है, सब कोई करेंगे। क्या होगा? टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? हैंस गीगर या फिर मैकविल बिसेल या फिर कार्ल बेंज या फिर जेल बेयर्ड। लगभग सबको पता ही होगा, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? टेलीविजन यांत्रिक के आविष्कारक कौन है? तो जो टेलीविजन है इसकी आविष्कार किया गया है देखो जेल बेयर्ड के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया सभी का। हुआ है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? ए फ्लेमिंग मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जेम्स वाटसन या क्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी में आपका 2020 एंड आपका 2021 दोनों साल का पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। सभी लोग करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे कि जो एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका खोज जो है किसने किया है? क्या होगा राइट आंसर? तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है इसका खोज किया है देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बारे में किन्होंने बताया? तो ये बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन्होंने भी ये को किया था बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल है आपका कि टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? टीबी हु इन्वेंटेड बैक्टीरिया? जो यहाँ पे टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका खोज किसके द्वारा, उसके बारे में किसके द्वारा बताया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा, होलकट के द्वारा या फिर यूरिन काल्मिट के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है टीबी बैक्टीरिया के बारे में बताया गया? जो टीबी बैक्टीरिया है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताइएगा। चलिए सभी लोग बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, बताइए जल्दी से। तो यह देखो किया गया है रॉबर्ट कोच के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये यहाँ पे है देखो आपका यह दिया गया है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इंसुलिन? बेटिंग, लिस्टर, हेनसेन या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो इंसुलिन का आविष्कार किया गया? इंसुलिन का खोज जो है किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार पूछा गया है।
सभी लोग करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। सभी लोग ध्यान में रखना कि सभी को जो इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंसुलिन का आविष्कार किसको द्वारा किया गया, तो यह देखो किया गया है बेटिंग के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए बेटिंग हो गया सभी का। चलो अगले सवाल बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका देखो कि चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, लिस्टर ने, हेंसेन ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है चेचक का टीका लाया गया। जो चेचक का टीका है इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया, इसका खोज जो है किसने किया। तो जो चेचक का टीका है इसका आविष्कार, इसका खोज किया है देखो एडवर्ड जेनर ने, जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी। उन्होंने बिल्कुल सही यहां पे किया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे देखो कि डीएनए संश्लेषण का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड डीएनए सिंथेसिस, या फिर याद रखना इसको प्रतिपादन भी बोलता है। का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, लिस्टर के द्वारा, कॉर्नबर्ग के द्वारा, हाइनेमैन के द्वारा या फिर किटाजा टोज के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है डीएनए संश्लेषण का आविष्कार किया गया। डीएनए के बारे में जो किसने बताया है, क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे, बताइए जल्दी से। तो डीएनए संश्लेषण जो है किसके द्वारा बताया गया है, तो यह देखो बताया गया है कॉर्नबर्ग के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्नबर्ग लिखा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलो अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका दिया हुआ है देखो, ये है कि डीएनए का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड डीएनए। हेंसेन, जेम्स वॉटसन, क्रिक या फिर बी में है बी और डी में है बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है डीएनए का आविष्कार किया गया, डीएनए का प्रतिपादन जो है किसने किया है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करना और जल्दी से बताना। तो डीएनए का जो प्रतिपादन है यह देखो किया गया जेम्स वॉटसन और क्रिक दोनों के द्वारा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है यहाँ पे कि एंटीजन का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड एंटीजन। किटाटाटाजोस या फिर लेडिस्टर या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर पिनकस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीजन के बारे में बताया गया। जो एंटीजन है इसका आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है। क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना है और जल्दी से आंसर करना है। तो जो एंटीजन है इसके बारे में देखो बताया था लैंडिस्टर ने। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन बी लैंडिस्टर। चलिए अगले सवाल भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो यहाँ पे आपका 8 नंबर सवाल है देखो कि रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द एंटी रेबीज वैक्सीन। हेंसेन, जैकब, लुई पास्चर या फिर फिनेल। इंडियन आर्मी का एएमवीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार जो इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने पूछा हुआ है। सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि जो रेबीज रोधी टीका है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। टीका का आविष्कार किसने किया, तो यह किया गया देखो लुईस पास्चर के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी लुईस पास्चर। चलो अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका यहाँ पे देखो कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन। लिस्टर, रोनाल्ड रॉस, फिनेल या फिर जॉन ई साल्क। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पोलियो वैक्सीन दिया गया। जो पोलियो वैक्सीन है इसके बारे में किन्होंने दिया, तो जो पोलियो वैक्सीन है यह देखो दिया गया है जॉन ई साल्क के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। जो ने भी आंसर किया है आप सभी में से डी का, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है देखो 10 नंबर सवाल यहाँ पे कि विटामिन ए का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड विटामिन ए। मैकुलन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉपकिंस या फिर लुई पास्चर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विटामिन ए दिया गया। जो विटामिन ए है इसका खोज, इसका आविष्कार किन्होंने किया है। क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करनी है। तो जो विटामिन ए है इसका खोज, इसका आविष्कार किया गया है देखो मैकुलन के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए मैकुलन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन बी का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड विटामिन बी। स्टेनाज, मैकुलन, हैनीमैन या फिर डार्कमैंक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विटामिन बी का आविष्कार किया गया। डार्कमैंक ने किया, हैनीमैन ने किया, मैकुलन ने किया या फिर स्टारनेच ने किया। जो विटामिन बी है इसका आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है। क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से। तो ध्यान में रखना सबको कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी यह दोनों के दोनों जो है देखो दिए गए मैकुलन के द्वारा ही। ठीक है, विटामिन ए एंड विटामिन बी ये दोनों के दोनों किसने दिए हैं, तो विटामिन ए एंड विटामिन बी जो है ये दोनों के दोनों मैकुलन के द्वारा ही दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है देखो, यह दिया गया है कि विटामिन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड विटामिन। या फंक ने, डार्कमैंक ने या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने या फिर स्टेनार्च ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विटामिन की खोज की गई। विटामिन का खोज जो है किन्होंने किया है, तो
तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। सभी लोग जो इसका आंसर बताएंगे कि जो विटामिन है इसका खोज किसके द्वारा किया गया, क्या होगा आंसर। सभी को जो इसका आंसर होमवर्क में बताना है, जल्दी से सभी जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप, फिनेल, जैकब, हेंसेन या लेनेक। निम्नलिखित में से स्टेथोस्कोप जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्या होगा राइट आंसर। जो स्टेथोस्कोप है इसका आविष्कार किन्होंने किया है, चलिए सबको करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे कि जो स्टेथोस्कोप है इसके बारे में किसने बताया, जो स्टेथोस्कोप है इसका आविष्कार किसने किया है। चलिए क्या होगा आंसर। तो स्टेथोस्कोप जो है यह देखो दिया गया है आपका लेनेक के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन डी लेनेक हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कार्ल एंडिशनर ने, किटाटाटोज ने, या फिर आपके नेक्स्ट में हाइनीमैन ने, या फिर लिस्टर ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रक्त परिवर्तन का आविष्कार किया गया। रक्त परिवर्तन के बारे में, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है, वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपए में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपए वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपए में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपए का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो यह देखो बताया गया है कार्ल एंडिशनर के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि आपका यहाँ पे देखो 15 नंबर सवाल है आपका कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड क्लोरोफॉर्म, हैरिसन, सिम्पसन, एडवर्ड जेनर या फिर ए एंड बी दोनों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया गया। जो क्लोरोफॉर्म है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा जिन्हें। चलिए क्या होगा आंसर, तो ये देखो हो जाता है आपका हैरिसन और सिम्पसन। क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहाँ पे देखो आपका 16 नंबर सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यूरिन कालमेट या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या यूरिन कालमेट या फिर होलकट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई। जो पेनिसिलिन है इसका खोज किसने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि जो पेनिसिलिन इसका खोज किसने किया। तो यह किसने किया है, तो यह किया है देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या हो जाता है, तो इसका आंसर होता है देखो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि विटामिन सी का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड विटामिन सी, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग,
होलकट या फिर हॉपकिंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विटामिन सी के बारे में बताया गया? जो विटामिन सी है इसका आविष्कार किन्होंने किया है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो विटामिन सी है इसका आविष्कार, इसका खोज किया गया है देखो आपका होलकट के द्वारा। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन सी होलकट। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका कि बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड बैक्टीरिया? रोनाल्ड रॉस, ल्यूवेनहॉक, बॉन्समैन या फिर फिनेल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर में जो है बहुत बार पूछा गया, तो सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो आविष्कार है यह देखो किया है ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया को जीवाणु भी बोलते हैं, सबको ध्यान में रखना। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की गई। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि आरएनए का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड आरएनए? बॉम्समैन या फिर जेम्स वॉटसन या फिर आर्थर गर्ग या फिर बी और सी दोनों? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आरएनए का खोज किया गया? जो आरएनए है इसको सर्वप्रथम किसने बताया है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो आरएनए है इसको देखो बताया गया है जेम्स वॉटसन और आर्थर गर्ग के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है यहाँ पे देखो आपका 20 नंबर कि डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड डायबिटीज? चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, लिस्टर या फिर बेटिंग? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है डायबिटीज का आविष्कार किया गया? जो डायबिटीज है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए सबको करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करना है और जल्दी से बताना है कि जो डायबिटीज है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आप सब करोगे पहले, उसके बाद ही जो है मैं बताने वाला हूं। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? तो जो डायबिटीज है इसके बारे में इसका खोज किसने किया है? तो वह देखो किया हुआ है बेटिंग ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड विटामिन डी? पिनकस, आइन्योवन या फिर किटाडा सोटोज या फिर हॉपकिंस? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विटामिन डी के बारे में बताया गया? जो विटामिन डी है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है? तो जो विटामिन डी है ये देखो बताया गया है हॉपकिंस के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी हॉपकिंस। चलिए हो गया सभी का। इसी के साथ जो है देखो आपका आज का क्लास यहीं पेंड कर रहा है, ठीक है। आप सबने कितना क्वेश्चन को सही किया, उसके साथ साथ जो आज का होमवर्क है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया ये भी आप सबको जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को अब यहीं पेंड करेंगे। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।